पूरा आ रहा है जी? दीदी पैर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा। हाँ अभी करती हूँ, ठीक जी। जी अब ठीक आ रहा है। थोड़ा सा और पीछे हो जाओ आप तो और अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। जी दीदी अब क्लियर आ रहा कर देते हैं क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। ठीक है। जी सभी लोग अपने अपने आसन पे अपने आसन के सुख स्वरूप जिसमें भी आप बैठना अगर बैठेंगे और प्रातःकालीन बेला में सभी को ओम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए जिसकी सत्ता ने हमें आज एक नया जन्म दिया, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो एक नए जन्म के साथ उठते हैं, हर रोज एक नए उत्साह के साथ उठते हैं। पूरा दिन ये उत्साह हमारा बना रहे इसी के लिए हम योग प्राणायाम से जुड़ते हैं। और सर्वप्रथम अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक बार उस ओम का उच्चारण जो इस पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ उस शक्ति को हम आवाहन करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और अपनी ज्ञान मुद्रा बना के रखेंगे। आंखें कोमलता के साथ बंद रखेंगे, कमर सीधी हो और केवल उस सत्ता का ध्यान जिसके हम जीवित हैं। आज एक सांस ही तो है जो हमारे जीवित होने का प्रमाण है। हम रात भर सोते हैं, आंखें भी हमारी बंद हो जाती हैं, हाथ पैर भी हमारे सोच थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है। हम कहते काम करते हुए हमारे हाथ में दर्द हो गया, पैर चलते हुए दर्द हो गया, लेकिन ये सांसें जो निरंतर 24 घंटे सोते जगते निरंतर चल रही हैं, हम सोचते हैं कि इसका कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसे चला रही है। वो हमारे अंदर निहित है। उस प्राण को, उस शक्ति को विस्तार करने के लिए ही हम प्राणायाम करते हैं। इसीलिए सद्य स्वामी जी बार बार कहते हैं कि प्राणायाम से रोगों क्योर होते हैं। इन्हीं सांसों पर हम ध्यान देते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय प्रातःकालीन स्मरणीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी, साध्वी देव प्रिया दीदी, साध्वी देव अदिति दीदी, अपने समस्त गुरु सत्ता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने राज्य प्रभारी दीदी, अपने साथ जुड़ी हुई हमारी सारी राज्य कार्यकारिणी बहनों को भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और जो भी इस गुरु सत्ता के साथ, इस अपने स्वयं के साथ आज यहाँ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और आज का मंच फिर आपके साथ कल दीदी जो थी हमारी सामने से हमारी जिला प्रभारी दीदी हैं और बहुत ही अच्छा नेतृत्व अपने जिले का कर रही हैं। आपने कल देखा कि एक टीचर के सारे गुण उनके अंदर निहित थे। वो आपको एक एक एक्सरसाइज बार बार रिवाइज करा रही थी कि ताकि आप याद कर सकें, क्योंकि पूरे 25 दिन तक, और 25 दिन तक ही नहीं, जब तक हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे पूरी जिंदगी, योगिंग सूर्य नमस्कार और ये जो प्राणायाम है इन्हें हमें प्रतिदिन करना है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर स्वस्थ रहना है तो इन्हें हमें नियमित रूप से करना ही है, क्योंकि नियमित रूप से जिस तरह हम भोजन करते हैं, सांसें ले रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक योग हिस्सा है अपने आप को स्वस्थ रखने का, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इन्हीं क्रियाओं का रिवीजन कराते हुए इन 25 दिन में, ताकि आप किसी एक चीज को अच्छे तरीके से सीख सके, उसकी विधि को सीख सकें और उसे सही तरीके से करके सही लाभ उठा सकें। इसी क्रम में विभिन्न बहनें आज आपके सामने प्रतिदिन आएंगी, और लेकिन क्योंकि हमारा पैकेज एक है, सिखाने का पैटर्न एक ही है, तो उसे आप बार बार सुनेंगी तो आपको स्मरण अवश्य हो जाएगा।
लेकिन कोई भी ये ना सोचे कि हमें आ नहीं रहा, आप आज ही सारी चीजें सीखें। इन्हीं क्रियाओं को हम 25 दिन तक लगातार करवाएंगे, आप सब अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। पर ध्यान देना है आपका संकल्प कैसा है, आपका सीखने का डिटर्मिनेशन कैसा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, पूर्णतः तैयार होकर बैठे हैं। जब तक रहें अपने आसन पे, अपने आप को अपने से जोड़ के रहें। अब मैं ये मंच अपनी दीदी को देती हूँ, वो अपना आज का योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे मंत्रों के साथ। ओम दीदी। धन्यवाद दीदी। सभी 3 बार ओम की ध्वनि बोलेंगे। पहले लंबा गहरा श्वास लेकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य श्री, केंद्रीय प्रभारी दीदी, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ महसूस करते हुए मैं उनको सादर नमन करती हूँ। और आज की इस मंच में उपस्थित हमारी राज्य प्रभारी दीदी, राज्य की केंद्रीय प्रभारी दीदी, राज्य कार्यकारिणी की दीदी और जितनी जिला प्रभारी हैं और आप सभी साधक साधिकाओं का आज के सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबको नमन है। जैसे कि हमने कल शुरू किए थे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन, तो पहले सबसे पहले खड़े होंगे सब। पहले हम खड़े होने वाले किए जाने वाले वो सभी आसन करेंगे जो कल किए थे हमने। पहला है ताड़ासन, दोनों हाथ सिर पर, हाथों की ग्रीव आपस में ले लेंगे, श्वास भरते पंजों के बल खड़े होंगे, हाथों को पूरा ऊपर खिंचाव देंगे, पूरे शरीर में खिंचाव देना है। मैक्सिमम जितना खिंचाव दे सकते हो उतना खिंचाव देंगे हम। इससे हमारे पूरे शरीर की नसों नाड़ियों का शोधन होता है, आलस्य दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है, किसी काम करने के लिए उत्साह जगता है, बच्चों की हाइट बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर करेंगे श्वास भरते हुए। हर आसन के लिए श्वास की गति का ध्यान रखें कि कौन सा हमें श्वास लेते हुए करना है, कौन सा छोड़ते हुए करना है। और आसनों के नाम, ये 2 चीज आपको पक्की याद रहनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर करेंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर एक ताड़ासन, दोनों पैरों में फासला, श्वास भरकर हाथों को ऊपर खिंचाव देंगे और फिर अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे, जितना मुड़ सकते उतना मुड़ेंगे। श्वास भरते वापस, दूसरी ओर मुड़ेंगे अब श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस, पुनः करेंगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर से, श्वास भरते वापस। करते रहेंगे, मैं चेक करूंगी सबको ठीक कर रहे हैं क्या सब।
करिए करिए। ये ब्रजमोहन जी जो कराया जा रहा है वो कीजिए। पहले त्रियक ताड़ासन कीजिए। बेटे अगर डायरेक्ट आप पीटी शुरू कर दोगे तो शरीर में कहीं भी नसों में इंजरी हो सकती है। पहले हम शरीर को खुलवाते हैं, एक ही क्रम है बेटे, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। मैडम हमारे लोहिया पार में क्लास चल रहा है मैनपुरी में। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ओके। हाँ फिर ठीक है, ठीक है ठीक। हाँ जी रुकेंगे। अब करेंगे हम कटी चालन। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ की ओर। दायां हाथ सीधे बिल्कुल सीधा चला जाएगा पीछे, बायां दाएं के कंधे पर, दृष्टि पीछे वाले हाथ की ओर। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते दूसरी ओर। ओम ओम दीदी, श्वास भरते हुए। सभी को हृदय से प्रणाम। और हमारे इस मंच पर श्री ब्रजमोहन जी जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं ब्रजमोहन जी? मैनपुरी से होरीलाल गुरु जी करा रहे। होरीलाल गुरु जी करा रहे लोहिया पार्क में। आप जो है ना वीडियो को अपना बंद रखिए। आप हमारे साथ नहीं करते हैं एक्सरसाइज, मैंने कल पूरे दिन देखा है। आप वीडियो को बंद करके अपनी वीडियो को बंद करिए और उसके बाद छोड़िए। ठीक है ठीक ठीक। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए सामने। एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने। 3 बार करा चुकी हूँ, 2 बार अपने आप करेंगे, देखते हैं। हाँ, ये लपेटा नहीं देना बेटा अभी। प्रेम लता पहले कटी चालन भाग 1 है। ये 1 का मतलब है सिंपल ऐसे, ठीक है ना। पैरों में फासला, पीछे की स्थिति देखो कि जब हाथ पीछे आते तो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल सीधा हाथ हो जाता है, ठीक है, सामने सीधा आएगा। अब करेंगे कटी चालन भाग 2। अब लपेटा देंगे पूरे शरीर को। जब लपेटा देते हैं तो पीछे वाले पैरों को देखने का प्रयास करेंगे। पेट में इतना करवा जाना चाहिए कि जो आपने पानी अगर सुबह सुबह पिया है वो एकदम नीचे उतर जाए। 5 टाइम्स करेंगे ये। 3, रुकेंगे। अब करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में पहले एक पैर को, दाएं पैर को बाएं पैर के जंघामूल में लगाना है। दोनों हाथों को ऊपर, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, बिल्कुल सीधे रखेंगे, दृष्टि एक जगह स्थिर। श्वास छोड़ते वापस। दूसरी तरफ से करेंगे अब। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं कई। श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ कमर पर इस तरीके से रखेंगे। श्वास भरकर पीछे की ओर मुड़ेंगे। श्वास छोड़ते वापस। फिर एक बार और करेंगे श्वास भरकर। श्वास छोड़ते वापस। एक बार और करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे सब। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे योगिक जोगिंग के अभ्यास। सबसे पहला अपने स्थान पर दौड़ने का अभ्यास, हल्का हल्का से दौड़ने का अभ्यास करेंगे। ये सारे जो क्रम है योगिक जोगिंग के अभ्यास के, ये क्रम कभी बिगड़ने नहीं चाहिए। आपको एक क्रम से याद करना है। पहला है कि दौड़ना है हल्का हल्का सा, हर चीज की यानी शुरुआत शरीर में हल्की सी थोड़ी स्फूर्ति आएगी इससे। फिर उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि मैं आज इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, मुझे आगे की और भी कराने हैं आपको। फिर मुट्ठियां बंद, हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी और पैरों को पीछे नितंब से लगाने का प्रयास। पूरे जब अच्छी तरह से करेंगे। चेंज।
दोनों हाथ कमर पर, एक एक पैर को उठाएंगे, सीने से लगाने का प्रयास। इसी को जंप के साथ भी कर सकते हैं। जंप के साथ करेंगे तो करिए, मैं देख रही हूं आपको। फाल्गुनी जी अपना फोटो खोल लो। शाबाश, हाँ करो करो, अर्पिता करो बेटे, शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो। पल्लवी भी बढ़िया कर रही है। जंप के साथ करो, युवा लड़कियां हो, फटाफट तेजी से, गुड। अब जो जंप के साथ करते हैं तो फिर जंप के साथ ही हम पैर को खोलेंगे। पैरों में फासला, हाथ दोनों सामने, एक एक पैर पर बैठेंगे। गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक एक पैर पर, हाथ बिल्कुल सामने रहते हैं, हाथ इधर उधर नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, हाथ की डांस करेंगे। इसमें सिर्फ हमारे पैरों की चलना है, हाथ बैलेंस देने के लिए कि हम बिल्कुल स्थिर हैं। चेंज, दोनों हाथ कमर पर, पैर एक साइड में और अपने एक आगे वाले घुटने पर बैठेंगे। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए, एड़ी जमीन पर रहेगी। इसमें श्वास छोड़ते वापस, फिर दूसरी ओर श्वास भरकर, श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास छोड़ते वापस, दूसरी ओर वापस, सांस छोड़ते, फिर एक बार और श्वास छोड़ते वापस, दूसरी ओर से श्वास छोड़ते वापस। इसको थोड़ा सा पैरों का फासला बढ़ा के बैठ भी सकते हैं। वापस, दूसरी ओर से वापस, चेंज, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते दोनों हाथों को फैलाएंगे, पीछे की ओर मुड़ेंगे, फिर श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 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 श्वास छोड़ते हुए, छोड़ते हुए, वापस। सीधा हाथ कान पर लगा लेंगे, बिल्कुल दूसरा थाई पर रहेगा। जो हाथ थाई पर है उस हाथ को फिसलाते उसी ओर मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में वापस उठ जाएंगे, फिर दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, गुड। ये त्रिकोण आसन है, त्रिकोण की स्थिति बन जाएगी बिल्कुल। हाँ प्रेमलता बढ़िया कर रही है बेटा, फाल्गुनी जी भी अच्छा कर रही हैं, और हमारी अंजना मैडम भी बहुत बढ़िया कर रही हैं। शाबाश, हाँ गुड। रुकेंगे अब, चेंज, दोनों हाथ सामने, आगे की ओर। इसमें जिससे हमारी कमर पर जोर ना पड़े, इसके लिए सबसे पहला तरीका है, आप अपने हिप्स के पास से, जो हिप्स का जोड़ है, यहाँ से बैंड हो जाओ। बस यहाँ से बैंड हो जाओगे, आपकी कमर पे कभी जोड़ नहीं पड़ेगा। सीधे हाथ से उल्टे पैर को, उल्टे हाथ से सीधे पैर को, कमर में फर्क ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, जरा सा भी। जो हाथ पीछे जाता है उसको देखना है, शाबाश, गुड। हाँ गर्दन पीछे लेके जाओ, साथ साथ पीछे वाले हाथ को देखो,
जो हाथ पीछे है उसे देखेंगे, चेंज। दोनों पैर नजदीक ले आएंगे, फासला कम कर देंगे, दोनों हाथ कानों से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को छूने का प्रयास, श्वास भरते वापस। इसमें भी वही तरीका है, आपको बैंड अगर यदि आप ऊपर से होगे, यहां से होगे, तो आप मुड़ नहीं पाओगे। मैं मुड़ रही हूं तो मुड़ ही नहीं पाऊंगी। और जब यहां से मुड़ूंगी, अपने अपने सीना आगे की ओर निकाल लो हल्का सा, और पीछे से मुड़ने का प्रयास है, मुझे नीचे से मुड़ना है। यहाँ से सीधा हाथ दोनों पैरों के पास चले जाएंगे और हमारा माथा घुटने से लग जाएगा। श्वास भरते वापस, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। हाँ, गुड। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, दोनों हाथ आपके पैरों के बराबर में बिल्कुल सपाट रखे जाएं। यहां तक की स्थिति हमारी आ जाती है अगर यदि हम पूरे ढंग से तरीके से करते हैं। श्वास भर के, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, गर्दन और सिर यानी हाथ और सिर एक साथ चलेंगे आपके। कई बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब करेंगे पीटी सामान्य, जो थोड़ा सा किसी घुटनों में दर्द है वो भी ज्यादा जंप ना करें, वो इस तरीके से करें यदि किसी को घुटनों में समस्या है। दूसरे बताया था मैंने कि जब आप पैर खुलेंगे हाथ ऊपर जाएंगे, और जब के सब नीचे आएंगे तो हाथ नीचे आ जाएंगे, पैर भी मिल जाएंगे। बहुत से क्या करते हैं कि पैर जब खोलेंगे तो यहां रखेंगे, फिर उसके साथ ऊपर ले जाएंगे, ये नहीं होगा। हाँ, पैर चौड़े, हाथ ऊपर, पैर मिलेंगे, हाथ नीचे आ जाएंगे, इसी के साथ करेंगे। करके दिखाए सब, करिए, मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूं। किसी को पीरियड्स हो रहे हो तो वो निश्चित रूप सिर्फ ऐसे वाली पीटी करेंगे, जंप नहीं करेंगे। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स सेंसिटिव हो जाते हैं उस समय। तो अगर हम सीख भी रहे हैं तो हम ऐसा कोई कठोर कार्य न करें जो हमारे शरीर पर गलत प्रभाव डाल दे। वैसे सब जंप के साथ चेंज, एक तरफ दोनों पैर, दूसरी तरफ हाथ, दूसरी तरफ पैर आएंगे, हाथ पलट जाएंगे। ये तो स्लो हो गया। तो इसी को जब फास्ट करोगे पूरे शरीर का ट्विस्ट हो जाता है, शरीर में लचक बढ़ती है इनसे। अब सब बैठ जाएंगे, दोनों पैर खोल लेंगे, लंबे गहरे गहरे सांस लेंगे। तीन से 5 सांस गहरे गहरे लेने हैं। अब चलते हम प्राणायाम की ओर। ये जो चक्की आसन वगैरह है वो आपको मोटापे के उसमें कराए जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, ये वज्रासन है। यदि किसी को घुटनों में ज्यादा समस्या है, वज्रासन नहीं लगा सकते, वो सुखासन में, देखो ऐसे सामान्य सुखासन में बैठेंगे तब भी इसी आसन को करेंगे, ठीक है, अगर किसी को घुटनों में समस्या है तो। अदरवाइज ऐसे बैठेंगे, दोनों मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, नाभि वाले इस अंगूठी वाले भाग को मिलाएंगे दोनों हाथों के, और यानी कि ये जो अंदर का भाग है ये हमारी नाभि पर आ जाएगा। पूरा सांस खाली करके आगे की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। श्वास भरते वापस। हर आसन की स्थिति में आने के बाद आपको 10 टाइम ब्रीदिंग करनी है, इतना रुकना है, इतना होल्ड जरूरी है कम से कम। फिर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों तरफ रखेंगे, पूरा सांस खाली करके आएंगे, झुक जाएंगे। अब यहां से 10 टाइम ब्रीदिंग काउंट करेंगे अपनी।
श्वास भरते हुए उठेंगे। अब करेंगे मंडूकासन भाग 2। नाभि पर पहले बायां हाथ फिर दायां, पूरा सांस खाली करके आगे की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। ये दोनों मंडूकासन शुगर के लिए, पेट घटाने के लिए बहुत उत्तम आसन है। इसके साथ साथ हमारा स्तन पाचन संस्थान ठीक होता है, पैनक्रियाज ठीक काम करने लगता है। श्वास भरते वापस, फिर करेंगे एक बार और पूरा सांस खाली करके। और ये मत सोचें हमें तो शुगर नहीं है तो हम क्यों करें, कभी जिंदगी में नहीं होगी अगर आप रूटीन में करते रहेंगे तो। पेट सॉफ्ट रहेगा इससे। सांस भरते हुए वापस। ये आसन हमने कल भी किया था, अब करेंगे शशांक आसन, इसे शशक आसन भी बोलते हैं। दोनों हाथ कानों से लगाएंगे, वज्रासन में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ कानों से, पूरा सांस खाली करके आगे की ओर झुकना है। दोनों हथेली जमीन पर, कोहनी जमीन पर, माथा जमीन पर। ये आसन हार्ट के लिए बहुत उत्तम आसन है। आसन की स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ इससे हमारा मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी, हृदय रोग दूर होते हैं, हृदय को बहुत आराम मिलता है। श्वास भरते, अब श्वास उठने से पहले दोनों हाथों को पहले कानों से लगा लीजिए, फिर श्वास भरते हुए उठेंगे। उठने का तरीका पूरी तरह पता होना चाहिए। यही हाथ रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर आएंगे, पहले हथेली, फिर कोहनी जमीन पर, माथा जमीन पर। छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि जब हम मस्तिष्क अपने सिर को जमीन पर टिका देते हैं, कुछ क्षण के लिए हमारे दिमाग को विशेष आराम मिलता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं नीचे की तरफ जब आती हैं तो उन्हें एकदम ठहराव आता है और पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है। वो हमारे शरीर को आराम मिलता है इससे। श्वास भरते उठेंगे। अगर यदि किसी को घुटनों में समस्या है, पालथी लगा के जितना कर सकते हैं उतना करेंगे वो सुखासन में बैठकर। हाँ, क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? हाथ लूज छोड़ देंगे या स्ट्रेट रखेंगे? नहीं, लूज छोड़ने हैं। देखो मैंने कहा था पहले हथेली आई जमीन पे, फिर कोहनी आई जमीन पे, लूज छोड़ दी ना हमने, कोहनी जमीन पे लाए तो फिर पैर आ गए, माथा आ गया। अब उठने से पहले हाथों को फिर स्ट्रेट कर लेंगे, पहले कानों से लगाएंगे, फिर वापस उठेंगे। समझ में आ गया? अब शशक आसन भाग 2, घुटनों में फासला लाएंगे, दोनों घुटनों में फासला देके बैठेंगे, हाथ कानों पर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते दोनों हाथ पहले सामने लाएंगे, हाथों यहां ले आएंगे, गर्दन सामने रहेगी, और हाथों को फिसलाते हुए सीना जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर। और यहाँ इसी स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये हार्ट के साथ साथ कमर दर्द के लिए भी बहुत उत्तम आसन है। कमर में बहुत आराम मिलता है हमारी, इसलिए स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधी हो जाती है और मस्तिष्क को आराम मिलता है इससे। हार्ट पेशेंट के लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह है। श्वास भरते वापस हाथों को फिसलाते हुए लाएंगे, ऐसे ही जैसे पहले लेके गए थे हम, जैसे ले गए थे वैसे लाएंगे, फिर उसके बाद हाथ को ऊपर ले जाएंगे। फिर करेंगे श्वास छोड़ते दोनों हाथ सामने ले आए, हाथों को फिसलाते हुए सीना जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर, छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास भरते वापस। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। पहले घुटनों के रुक जाएंगे। एक क्वेश्चन है मैम, जैसे हाँ आपने ये सबका क्वेश्चन कराया है तो इसमें हम हाथों को स्ट्रेट एकदम रखना है क्या? हाँ, इसमें स्ट्रेट रखे हाथ, जैसे देखो सीधे जाएंगे ना तो स्ट्रेट ही जाएंगे, सीधे स्ट्रेट ही रहेंगे ये, फिर वहां से लाएंगे तो स्ट्रेट वापस लाके तो ऊपर ले जाएंगे। इसमें हाथ स्ट्रेट रहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब
घुटनों के बल उठेंगे। जिनको कभी घुटनों में दर्द हल्का फुल्का भी रहता हो वो घुटनों के नीचे गद्दी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस समय में गद्दी, हल्की सी गद्दी लगा लेंगे तो एकदम आराम मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले अर्धउष्ट्रासन, दोनों हथेलियां जैसे मैंने ऐसे किए ऐसे ही कमर पे पीछे लगानी है। एक बार मैं आगे से करके दिखाऊंगा, पीछे से करूंगी। ये साइड से कर लेती हूँ, आपको पता लग जाएगा। दोनों हाथ कमर पर, सांस भरते पीछे की ओर मुड़ेंगे, मैक्सिमम जितना मुड़ सकते उतना मुड़ेंगे। आसन की स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कमर दर्द के लिए ये बहुत उत्तम है, स्लिप डिस्क को उसके लिए भी आराम मिलता है। और सबसे बड़ी बात, थायराइड के लिए ये आसन थायराइड पर बहुत अच्छा काम करता है। श्वास छोड़ते वापस, फिर करेंगे एक बार और। श्वास भरकर पीछे की ओर मुड़ेंगे, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान रहे जिन्हें सर्वाइकल होता है चाहे चल रहा हो वे आंखें खोलकर करेंगे इस आसन को, बाकी सब बंद करके भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते वापस, दोनों हाथ की ग्रिप बनाएंगे ऐसे, फिर श्वास भरकर पीछे की ओर मुड़ेंगे। श्वास छोड़ते वापस, एक बार फिर करेंगे श्वास भरकर। श्वास छोड़ते वापस, हाथ को रोटेट करते हुए अपने पीछे रखेंगे, बिल्कुल तलवे के ऊपर। फिर दूसरे हाथ को रोटेट करते रखेंगे अपने एड़ी पर या तलवे के ऊपर। गर्दन पीछे ढीली छोड़ेंगे बिल्कुल। पूरे शरीर में लचक आती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, थायराइड ठीक होता है, हार्ट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, फेफड़ों का विकास होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमारी ताकत बढ़ती है ब्रीदिंग की। श्वास छोड़ते वापस, एक बार फिर सब करेंगे, मैं चेक करूंगी, आपको करके दिखाएंगे सब। हाँ दीदी इसमें पीछे करके दिखाइए बेटे। पीछे एरिया अभी तो टच नहीं हो रही है इसमें। कोई बात नहीं, शुरू में कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लगते हैं। अगर नहीं भी हो रही है तो आप इस वाले सपोर्ट को कर लो बस, ठीक है। फिर कोशिश रोजाना करनी है आपको। रोज कोशिश करोगे, एक दिन आप कहोगे कि इसी सत्र में इसी इसको करते हुए 25 दिन के अंदर ही हमारे एडिया भी टच होने लगी हैं। आप अपना चश्मा उतार लीजिए वरना गिर सकता है, क्योंकि ये कोई बहुत बारीक देखने की चीज नहीं है। आप अपना चश्मा उतार के कर लिए, आपको लगेगा जो पल्ली वीडियो दिख नहीं रहा था मुझे परसों बिना चश्मे। कोई बात नहीं, मैं तो चश्मे से ही कर रही हूँ, आपको लगाया आपको बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आता जैसे है तो जैसे भी आपको अभ्यास हो। बैठ जाते हैं ऐसे, और एड़ी पकड़ के बैठते हैं, ऐसे उठते हैं पीछे से। अच्छा, तो ये अपने आप आ जाता है ये आसन। हाँ, ये धीरे धीरे आने लगता है जी जी, एकदम नहीं आता ये सारे। अभी आसन थोड़े थोड़े टाइम लगेगा, अभी आप सीख रहे हैं। हाँ, समय लगेगा। पैर खोल लेंगे एक बार, क्योंकि हमने अभी घुटनों के बल खड़े हुए थे, हम पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद यहीं से करना है आपको जो कल कराया था, गोमुख आसन। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा वाला हाथ पीछे से लेके जाएंगे और दोनों हाथों की आपस में ग्रिप बना लेंगे। प्रयास करेंगे, जरूरी नहीं है आपके हाथों की ग्रिप बन जाए, लेकिन हमारा प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में होगा तो एक ना एक दिन हमारे जो जोड़ जाम हो रहे हैं या कहीं से कुछ समस्या है वो धीरे धीरे शरीर में लचक बढ़ती चली जाएगी और हमारी वो आसन प्रॉपर लगने लगेंगे। सिर्फ उस दिशा में हमें प्रयास अच्छा करना है। अब श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरी ओर से करेंगे। घुटना घुटने के ऊपर आ जाएगा। अब बायां घुटना अगर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा, पीछे से दोनों हाथों की ग्रिप बना लेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलीज करेंगे आसन को, दोनों पैर खोल लेंगे सामने। अब सीखेंगे, इधर साइड से करके सिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए।
ये है हमारा वक्रासन। सीधे पैर को मोड़ेंगे, पहले उठना खड़ा कर ले एक तरह से। जो पैर मोड़ा है वही वाला हाथ पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ को सांस भरते हुए उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस वाले पैर को, जो घुटना हमने मोड़ रखा है, इसे अंदर हाथ की ग्रिप में लेते हुए जो पैर लेटा है उसके ऊपर रखने का प्रयास करेंगे और दृष्टि पीछे वाले हाथ की ओर। श्वास भरते वापस। शुगर के लिए, पेट घटाने के लिए बहुत उत्तम आसन है। एक तरीके से कपड़े से कपड़ा निचोड़ते हैं, हम अपने शरीर को उसी प्रकार से कर्व दे करके पूरे शरीर में लचक ले आते हैं। दूसरी तरफ से कर रहे हैं हम, दृष्टि पीछे वाले हाथ की ओर। श्वास भरते हुए वापस। अब पेट के बल लेट जाएंगे, कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे, एक एक पैर को चलाएंगे, अपने पैरों को नितंब से लगाने का प्रयास करना है, नहीं फेंक के मारने पीछे से, चला नहीं तेजी से, अपने पैरों को नितंबों से लगाने का प्रयास करना है। दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे, अब पैर मिला लेंगे आपस में और दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे। अब करेंगे भुजंगासन की स्थिति लेंगे, जो पहले कल किए थे 2 आसन, पहले वे दोनों करेंगे। पैर पीछे से मिले रहेंगे बिल्कुल, हाथ कंधों के बराबर में, कोहनियां कमर से चिपकी हुई, कोहनियां लगा कमर से लगा लेंगे, थोड़ी जमीन पर है अभी। अब श्वास भरते हुए सिर्फ नाभि तक उठना है, पूरी कोहनियां सीधी नहीं होंगी, थोड़ी सी मुड़ी रहेंगी, सारा भार इसमें हमारे कंधों के ऊपर रहता है। ये हमारी स्पाइन का बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे किसी की स्लिप डिस्क हो रही हो उसमें आराम मिलता है। कमर दर्द के लिए रामबाण औषधि की तरह है ये, और इसके साथ साथ सर्वाइकल के लिए बहुत उत्तम आसन है ये। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, पैरों को मिलाए रखने का प्रयास, दृष्टि ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद, शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। अगर आप इस आसन को नियमित करते हैं तो आसानी से कभी हमारी स्पाइन में इंजरी नहीं आती, स्पाइन संबंधी समस्याएं नहीं होती। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे हम भुजंगासन भाग 2, थोड़ी के नीचे पहले लेफ्ट हाथ रखा है ना, उसके ऊपर राइट। अब श्वास भरते आगे से पूरा उठ जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधे हो जाएंगी, हाथ सीधे हो जाएंगे, पैर पीछे से मिले हुए, दृष्टि ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद, शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत उत्तम आसन है ये। जब भी कभी आसन जब हम लगाएं, अगर आंखें बंद करके पूरे अपने अंतर में चले जाएं तो हमारा वो आसन हम पे ज्यादा काम करता है। आप कभी भी देख लेना कि विचारों का भी हमारे आसनों पर प्रभाव पड़ता है। श्वास छोड़ते हुए वापस, दोनों हाथ कंधों के बराबर में। अब भुजंगासन भाग 3। अब श्वास, पैर पीछे से मिले रहेंगे, श्वास भरते आगे से उठना है, हाथों को उठा लेना है, नाक के फन की तरह हम आगे से उठ जाएंगे सिर्फ, और हाथों को उठा लेंगे साथ साथ। छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास छोड़ते वापस, एक बार पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए
श्वास छोड़ते वापस। ये था भुजंगासन भाग 3। कल 2 किए थे, आज हमने तीसरा भाग भी कर लिया। अब तीसरा, उसके बाद करेंगे तिर्यक भुजंगासन। पैरों में फासला बढ़ा लेंगे और कंधों के बराबर में हाथ। श्वास भरते आगे से उठेंगे, एक कंधे से दोनों पैरों की एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को देखने का प्रयास करें एक तरह से। सांस छोटे छोटे लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास छोड़ते वापस। फिर करेंगे एक बार और श्वास भरकर। अब दूसरी ओर से दोनों पैरों की एड़ियों को देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते वापस। एक बार फिर करेंगे श्वास भरकर। पहले एक कंधे से दोनों पैरों को देखेंगे, श्वास छोड़ते वापस। फिर श्वास भरकर उठेंगे, दूसरे कंधे से दोनों पैरों को देखेंगे, छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब पैरों को पीछे से मिला लेंगे, दोनों हथेलियां जंघा के मूल भाग में लगाएंगे, अपनी थाई पर रख लेंगे दोनों हथेलियां। अब करेंगे हम शलभासन। ये शलभासन की स्थिति है कि दोनों हथेलियां हमने जंघा के मूल भाग के पास पेंडितम भाग पर रख ली हैं, थोड़ी जमीन पर है। श्वास भरकर पीछे से पहले सीधे पैर को उठाएंगे, हाथ से सपोर्ट दे देंगे और घुटना नहीं मोड़ेंगे। इसे मेन ध्यान रखने वाली बात है, घुटना ना मुड़े। इसके लिए क्या करें हम, अपने अपने तलवे को आगे की ओर खींच दो बिल्कुल। जब आगे की ओर हम तलवे को खींच देते हैं तो हमारा घुटना अपना बिल्कुल सीधा रहता है, पैर ये बिल्कुल सीधा रहता है। श्वास छोड़ते वापस। फिर दूसरी ओर से करेंगे, श्वास भरकर तलवे को बिल्कुल सीधा खिंचाव दे देंगे, पैर अपने आप सीधा रहेगा बिल्कुल। सांस छोटे छोटे लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जो लंबे समय तक सांस स्थिर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें तो और अच्छा भी रहेगा। श्वास छोड़ते वापस। इसमें हाथों की पोजीशन दीदी एक बार बता दें आप प्लीज दोबारा। हाँ, मैं इधर से दिखाती हूँ तब पता लग जाएगी आपको। देखो, हाथ मैंने जंघा के मूल भाग पे रखे हैं, ऐसे दिख रहे हैं अब? जी जी जी। अब यहाँ से हमने पैर को इसी हाथ से सपोर्ट दी, पहले पैर पे ऐसे दे दी सपोर्ट, फिर हाथ को नीचे ले आए, पैर उठ गया, पैर के तलवे को खिंचाव दे दिया, घुटना सीधा रहेगा बिल्कुल। फिर श्वास छोड़ते वापस। अब ये काम दूसरे पैर से करना है, दूसरे हाथ से सपोर्ट देंगे, पैर को सीधा करेंगे, घुटना मोड़े रखेंगे, घुटना सीधा रखेंगे, तलवे को आगे खिंचाव दे देंगे। मैम इसमें श्वास छोड़ते हुए वापस। हल्का सा मैम। हाँ जी मैम, इसमें सिर नहीं उठेगा क्या हल्का सा, या फिर नॉर्मल? नहीं, सिर नहीं उठेगा इसमें। ओके। हाँ, सिर नीचे रहेगा बेटा, इसमें जमीन से टच रहता है सिर इसमें। मैं जैसे बोल रही हूँ तो मुझे हल्का सा इसलिए उठाना पड़ रहा है कि मेरी आवाज नीचे जमीन पे रख के आवाज नहीं निकल पाएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, थोड़ी जमीन पे रहती है इसमें। अब दूसरे वाले में शलभासन 2 में, इसमें हमारी गर्दन भी उठेगी। सीधा हाथ आगे कर दिया हमने, उल्टा हाथ कमर पर, सांस भरते हुए सीधा हाथ, उल्टा पैर और गर्दन भी एक साथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते वापस। ये शलभासन भाग 2 चल रहा है। शलभासन 3 पार्ट में है हमारा, तीनों पार्ट आज ही बताऊंगी आपको। दूसरा अब है सीधा हाथ कमर पर, उल्टा हाथ आगे। श्वास भरकर सीधा हाथ और उल्टा हाथ और सीधा पैर एक साथ उठा लेंगे। जो हाथ कमर पर है उससे हमारी कमर पर सपोर्ट रहती है। वही बात जैसे कि घुटना ना मुड़े, इसके लिए एड़ी को, इस तलवे को खिंचाव दे देंगे आगे की ओर, और हथेली ना मुड़े, हथेली को खिंचाव देंगे तो हमारी कोहनी नहीं मुड़ेगी। श्वास छोड़ते वापस। फिर करेंगे एक बार और इस आसन को, सीधा हाथ आगे, उल्टा हाथ कमर पर, श्वास भरकर सीधा हाथ, उल्टा पैर और गर्दन एक साथ उठाएंगे।
हाथ को आगे खिंचाव देंगे, पैर को पीछे खिंचाव देंगे, ताकि ना तो हमारी कोहनी मुड़े ना ही हमारा घुटना मुड़े। गर्दन बिल्कुल सामने, सामने देखने का प्रयास भी करना है। श्वास छोड़ते वापस। दूसरी ओर से करेंगे। बायां हाथ आगे, दायां हाथ कमर पर, श्वास भरते बायां हाथ दायां पांव और एक गर्दन एक साथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते वापस। दोनों हाथ कमर पर, एक हाथ से दूसरा कलाई पकड़ लेंगे या हाथ का अंगूठा। और श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, हाथों को पीछे खिंचाव देंगे, पैर बिल्कुल मिले रहेंगे। जब पैर मिलाते हैं तो कोशिश करें कि हम घुटनों तक के पैर मिलाएं। ऐसे नहीं खाली एड़ी को मिलाने के बाद पैर आगे से ढीले छोड़ दिए हमने, घुटनों तक के पैर मिलाने चाहिए। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, हाथों को पीछे खिंचाव देंगे, कोहनियां सीधी हो जाएंगी, हाथ हमारे नितंब पर आ जाएंगे। श्वास छोड़ते वापस। दूसरी ओर से करेंगे। अब दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लेंगे या हाथ का अंगूठा। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, हाथों को पीछे खिंचाव देंगे। कमर दर्द, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क उनके सर्वोत्तम आसन है ये, भुजंगासन और शलभासन। रीढ़ की हड्डी का सबसे अच्छा व्यायाम शलभासन। श्वास छोड़ते वापस। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए पूरा उठने का प्रयास, दोनों तरफ से खिंचाव देंगे। अपने हाथों से पैरों को छुड़ाने की कोशिश करनी है, नहीं पैरों को पैरों की तरफ खिंचाव देना है, हाथों को अपनी तरफ खींचना है, तो हमारा पूरा शरीर ऊपर की ओर उठ जाएगा। सिर्फ पेट का थोड़ा सा भाग जमीन पर रहेगा। श्वास छोड़ते वापस। भुजंगासन पूरे शरीर का संपूर्ण व्यायाम है, श्वास भरते करेंगे। बच्चों की हाइट बढ़ती है, शरीर में पूरे शरीर में से स्फूर्ति आती है, और सबसे बढ़िया बात, चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है, चेहरे का ग्लो बढ़ता है। रंजना दीदी का ग्लो देख लो जरा, वो इसीलिए है इतना। श्वास छोड़ते वापस। गहरी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को लेते हुए बाईं ओर करवट लेकर, हाँ सीधे लेट जाए कमर के बल। दोनों घुटने मोड़ेंगे, ये है मरकट आसन की स्थिति। दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैलाएंगे। स्पष्ट दिखाई दे रही हूँ सबको? जी दीदी दिखाई दे रहे हो आप। ठीक है, दोनों घुटने बिल्कुल मिले हुए रहेंगे। अब श्वास छोड़ते दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन, घुटना बिल्कुल चिपका रहेगा आपस में, दोनों पैर तलवे हमारे आपस में मिले रहेंगे। दृष्टि विपरीत, पूरा खिंचाव देंगे, घुटनों को जमीन से पूरा लगाने का प्रयास करना है, इधर गर्दन को जमीन से लगाने का प्रयास करना है, दृष्टि दूसरी तरफ रखी जाएगी। गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे इसमें। और इसी स्थिति में, इस आसन में आने के बाद कपालभाति भी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड योगा के तहत कराया जाता है, श्रद्धेय स्वामी जी कराते हैं इंटीग्रेटेड योगा में, कि वो इस आसन में कपालभाति कराते हैं। इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, शरीर में लचक आती है, कमर दर्द ठीक होता है, मोटापा कम होता है। श्वास भरते हुए दोनों पैर बीच में ले आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, घुटने बिल्कुल मिले रहेंगे, आपस इस बात का ध्यान रखें। दृष्टि विपरीत, छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, या कपालभाति कर सकते हैं। ये मरकट कहते हैं बंदर को। श्वास भरते बीच में, इस आसन के बारे में बताती रहूंगी मैं भी थोड़ा सा आपको। फिर श्वास छोड़ते दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन। बंदर जब भी
पेड़ों की डालों पर लेटता है तो सोता है, तो इसी तरीके से सोता है वो कुछ भी खा ले, कितनी भी कठोर से कठोर चीज खा ले, सब हजम हो जाती है। यानी कि मरकट आसन हमारे पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है। इसमें स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। इस आसन में थोड़ा सा कम से कम यानी 10 टाइम ब्रीदिंग का तो स्थिरता आवश्यक है ही, इससे बढ़ा भी सकते हैं इसको। श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते दूसरी तरफ। मरकट आसन 3 भागों में हम करते हैं। ये अभी हम पहला भाग कर रहे हैं, श्वास भरते हुए बीच में। अब दोनों घुटनों में फासला कम से कम 1.5 फुट का होगा। दोनों घुटनों में फासला 1.5 फुट का फासला करेंगे लगभग कम से कम। और श्वास छोड़ते दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन। एक घुटना बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा, दूसरा घुटना पहले वाले पैर के तलवे पर आ जाएगा। दृष्टि विपरीत, पूरा शरीर एक तरह से जमीन से लगा हुआ, घुटना जमीन पे, दूसरा घुटना पहले वाले पैर के तलवे पर, दृष्टि विपरीत। पूरे शरीर में खिंचाव देने का प्रयास। कपालभाति कर सकते हैं इसमें, या छोटे छोटे सांस ले सकते हैं। शरीर में कहीं भी गैस नहीं रहेगी, लीवर बिल्कुल सही रहेगा, आंतें प्रॉपर काम करेंगी हमारी, और भूख खूब लगेगी। लेकिन अति नहीं हर चीज का। ये हमारे शरीर के यानी अंदर की ऑर्गन्स को बिल्कुल ठीक कर देता है ये, तो सही स्थिति आ जाती है हमारे शरीर की बिल्कुल। दूसरी ओर से कर रहे हैं अब हम। जमीन पर, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पहले वाले पैर के तलवे पर, दृष्टि विपरीत। शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। आंखें बंद करके अपने आसन में उतर जाओ, अपने आसनों को महसूस करो कि कहाँ खिंचाव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ की नसें ठीक हो रही हैं, यहाँ खिंचाव आ रहा है तो यहाँ ये ठीक हो रहा है। ये अगर आप इस सकारात्मक सोच के साथ मन में विचार लाते हुए करेंगे, आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। योग के बाद आपको लगेगा कि शरीर में बिल्कुल कांति आ गई है, स्वस्थ हो गया है, हल्का फुल्का हो गया है, यानी बहुत हल्कापन महसूस हो जाता है। एक बार फिर करेंगे इसी आसन को, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन। शरीर में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। पैरों में जो हमारी पिंडलियों में खिंचाव आता है, इसमें ऊपर के पैरों में, उनमें उसको महसूस करेंगे। कई नसें हमारे शरीर में ऊपर से लेकर, यानी कि जैसे जांघों के पास से, रीढ़ की हड्डी के नीचे से निकली पूरे पैर की एड़ी तक जाती हैं, जिसे शाइटिका की नसें भी कहते हैं। अगर यदि हम सभी आसन सही तरीके से प्रॉपर करते हैं तो हमें इस तरह की कोई समस्या जिंदगी में नहीं बनती। श्वास भरते हुए दोनों पैर बीच में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत। हमें ये शरीर, ये मानिए कि ईश्वर का वरदान है, ईश्वर के वरदान के रूप में मिला है। इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। ये हमारा नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। कम से कम इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी तो हमारी है। दोनों पैर बिल्कुल सीधे करेंगे, हाथ कंधों के समानांतर फैले रहेंगे। मरकट आसन भाग 3। सीधे पैर को उठाएंगे, पूरे 90 डिग्री के लेवल तक उठा लेंगे पैर को। अब इस पैर को घुमाते हुए हाथ तक ले जाएंगे, हाथ उठाएंगे नहीं वहां से, दृष्टि विपरीत, दूसरे वाले हाथ को देखेंगे। ये मरकट आसन भाग 3 है। इस आसन की स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब यहां से जब उठना है तो पहले गहरे सांस भरते हुए, सांस को भरते पैर को उठाएंगे, सीधा कर लिया, 90 डिग्री के लेवल पर ही रहेगा हाथ वो पैर वो। फिर सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस लाएंगे इसको। आसन को करने का तरीका अगर यदि आपको सही समझ में आ गया, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं करेंगे। पहली बार गलत सीख लेंगे तो फिर सारी जिंदगी गलती करते रहेंगे। दूसरे पैर को पहले बिल्कुल सीधा उठाएंगे, 90 डिग्री के लेवल तक उठाएंगे, और फिर हमने उल्टा पैर उठाया है तो सीधे पैर तक लेके जाना है हमें। दृष्टि दूसरे वाले हाथ की ओर विपरीत। शरीर में जो हमारे पैरों में खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे।
छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। उठने से पहले मानसिक रूप तैयार हो जाएगी, हमें उठना है। तो क्या करना है, सांस भरते पहले पैर को सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, फिर दोनों पैर मिला लेंगे, हाथ दोनों कमर के बराबर में ले आएंगे, पैरों के बराबर में ले आएंगे, हाथों को वापस आसन से रिलीज हो जाएंगे। हमने अब कमर के बल लेटने वाले आज अब सिर्फ मरकट आसन के तीनों भाग किए हैं। मरकटासन भाग 1, मरकटासन भाग 2, मरकटासन भाग 3। इसमें एक आसन और करेंगे आज हम, वो है पवन मुक्त आसन। पहले एक घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बना करके इस घुटने को सपोर्ट दे देंगे, ऐसा बंद कर लेंगे, अपनी कमर से चिपका ले, पेट से चिपका लेंगे। करने का तरीका सीखो पहले ध्यान से, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से कर सकें। और अपनी एडी को नितंब से लगाने की कोशिश करनी है, सांस छोड़ते हुए घुटने से नाक लगाने का प्रयास करना है। इस जगह पे स्थिति में दो जो लेटा हुआ पैर है वो बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करना है, और छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, स्थिरता भी लानी है। श्वास भरते हुए वापस, इसका नाम ही पवन मुक्त है। पवन मुक्त मतलब पवन से मुक्त होना, अर्थात वायु विकार शरीर से दूर होते हैं। पेट में गैस भर रही होगी वो निकल जाती है। अब दूसरे पैर से एक बात ध्यान रखें, इसमें किसी को घुटने में दर्द है तो यहाँ इसके घुटने इसके नीचे पैर हाथ रखेगा वो, और तब करेगा इस आसन को। इस तरह से करके दिखाऊंगी और दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ आपको। ये घुटने के नीचे रखा, सपोर्ट दे दी, और सांस छोड़ते हुए घुटने से नासिका को लगाने का प्रयास करना। दूसरा वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, स्थिरता लानी है, छोटे छोटे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं। श्वास भरते हुए वापस, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। ऐसे भर के भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी ग्रिप बना लो पैर की, सांस छोड़ते घुटने से नाक लगाने का प्रयास, श्वास भरते वापस, और पैर स्वस्थ है इसी तरीके से करेंगे, सांस छोड़ते हुए। और अगर यदि घुटने में दर्द है तो इस तरीके से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते वापस। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे, यहां भी वही स्थिति है। यदि आपके पैर बिल्कुल ठीक हैं तो दोनों पैरों को आराम से ऐसे ग्रिप बनाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों से नाक लगाने का प्रयास, स्थिरता लाइए, श्वास भरते वापस। और यदि घुटनों में परेशानी है, घुटनों के नीचे रख लीजिए हाथ, इससे घुटनों को सपोर्ट मिल जाती है। और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों से नासिका को लगाने का प्रयास, और यहां से डोल जाएंगे। रीढ़ की हड्डी की मालिश हो जाती है हमारी। दाएं बाएं लुढ़क पुढ़क, बाईं ओर करवट लेकर दाएं हाथ के सहारे से उठकर बैठ जाएंगे। पैर को खोलेंगे, पहले दंडासन में आएंगे, गहरे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तीन से 5 सांस अगर हम गहरे गहरे लेके छोड़ते हैं तो हाथ के हाथ हमारे श्वास की गति बिल्कुल सामान्य आ जाती है। अब करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कल बताया था। प्राणायाम के बारे में 4 बातें ध्यान रखनी है, करने का तरीका, करने का समय, सावधानी और लाभ। करने का तरीका, गहरे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं, सभी लोग करते रहेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये कम से कम 5 मिनट तो जरूर करना चाहिए, तो जितने भी समय हम आज कर सकेंगे उतना करेंगे। इसमें
भस्त्रिका शब्द का अर्थ है धौंकनी। लोहार जैसे अपनी आग को बढ़ाने के लिए धौंकनी देता है और आग बढ़ जाती है, तब उसमें काम करता है, लोहे को तपाता है या सोने को तपाता है, कोई भी धातु है उसको तपाया जाता है। वही स्थिति हमारे शरीर की है। जब गहरे गहरे सांस लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हम 20 गुना तक बढ़ा लेते हैं। सामान्य रूप से हम 500 ml ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेते हैं और इसका 10 गुना 5000 तक तो हम बड़े आराम से ले लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में। और अगर हम और भी ज्यादा थोड़ी गहरा सांस ज्यादा गहरा लेके करेंगे तो इससे भी ज्यादा हम सांस ले लेते हैं। तो इस तरीके से अपने शरीर में हम ऑक्सीजन का लेवल पूरा करते हैं पूरे शरीर में। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरी तो भस्त्रिका नहीं हो रही है, छोटे छोटे सांस तो फिर भी मैं ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैंने सांस बिल्कुल छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया, सांस तो ले रही हूँ। लेकिन भस्त्रिका नहीं है जो आप गहरे गहरे सांस लेके कर रहे हैं। गहरे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं, कोई भी रुकेगा नहीं, करते रहेंगे। क्योंकि आप योग सीखने बैठे हैं तो कम से कम उस समय का पूरा उपयोग हो, मैक्सिमम उपयोग होना चाहिए। किसी भी काम को हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसको में अपना मैक्सिमम डाल देते हैं। तो मैक्सिमम आप तभी सीख पाएंगे जब आप उसको पूरे निष्ठा के साथ करेंगे। ये ना सोचे कि अच्छा मैं देख रहा हूं और साथ चाय बना लूं बच्चों के लिए। कोशिश करें कि जब प्राणायाम के समय जो भी आप कर रहे हैं उस कार्य में उसी स्वयं उपस्थित हो, वही ध्यान की परिभाषा में आ जाता है। यानी कि 24 घंटे हम ध्यान में रह सकते हैं। गहरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, इससे हमारे सांसों की ऑक्सीजन का लेवल पूरा होता है, फेफड़ों संबंधी समस्या दूर होती है, कंठ संबंधी समस्याएं दूर होती है, साइनस संबंधी समस्या दूर होती है। किसी को साइनस हो रहा हो वो ठीक हो जाता है। तो वो लेना है गहरा और छोड़ना 3 से 5 मिनट प्रतिदिन किया जाता है। आज हमें और आसनों पर और प्राणायाम पर और चीजों पर भी टाइम देना है, इसलिए इसको हम कम करेंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या है, पूरे शरीर को सीधा रखना है लेकिन तनाना नहीं है और झटके से श्वास छोड़ना है। ये करने का तरीका है। इसके तरीके में तीनों बातें ध्यान रखनी है कि यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है वो 1 मिनट में 40 स्ट्रोक लगाएंगे और सामान्य 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। और जो थोड़ा सा युवा है और अपने समय को बचाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम 15 मिनट की जगह हम 8 मिनट ही कर लें, 7 मिनट कर ले, तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं वो। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, जब रुकेंगे तो पहले स्लो लाएंगे फिर रुकेंगे। के साथ साथ कपाल आप करते रहिए कपालभाति, मैं कपालभाति के बारे में आपको बताऊंगी। कपालभाति प्राणायाम, इसका नाम ही है कपाल और भाति। भाति मने है चमक, कपाल मने मस्तक। ये मस्तक पर चमक आती है इस प्राणायाम, जिसका नाम ही है मस्तक चमक एक तरह से। तो इसका मतलब ऐसा क्यों नाम रखा गया होगा? दरअसल जब हम कपालभाति करते हैं तो नाक से झटके से श्वास छोड़ते हैं तो मस्तिष्क की ओर जाने वाली सारी और चेहरे की तरफ जाने वाली जितनी भी नसें नाड़ियां हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इससे हमारे पूरे चेहरे के, खाली माथे की नहीं है, कपाल का मतलब माथा माथा ही नहीं है खाली यहाँ पे, तो दे दिया कि कपाल तो इसलिए कि भाई यहाँ पे झटका लग रहा है इसलिए कपालभाति नाम दिया है इसको। लेकिन इसके पूरे चेहरे की चमक बढ़ती है, इससे चेहरे पर ग्लो आता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर का मतलब ये नहीं है कि खाली ध्यान में कंसंट्रेशन पावर की जरूरत है, हर काम को करने में हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। चाहे आप इवन सब्जी भी काट रहे हो उसमें भी कंसंट्रेशन की जरूरत है। कंसंट्रेशन हटेगा तो आपका चक्कू लग जाएगा, कहीं ना कहीं कट लग जाएगा। तो हर कोई भी काम हो उसको हम ध्यान पूर्वक जो करते हैं वो कपालभाति हमारे ध्यान को एकाग्र करता है, मन को एकाग्र करता है। मन में बुरे विचार नहीं आते, शौर्य जगता है, शरीर में उत्साह जगता है, और उत्साह होगा तो हम काम करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। जब भी शरीर में उत्साह बढ़ेगा आपको वर्किंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप कहोगे कि भाई मैंने जो कहते हैं ना कि चलो भाई 1 कप चाय पी लो, जरा 1 कप फ्री काम करें, इसका मतलब क्या हुआ? हम शरीर में जोश लाने की कोशिश कर रहे हैं। कपालभाति सारी चायों का काम करेगा, हर चीज का काम करेगा, पूरे शरीर में एनर्जी दे देगा, शरीर ऊर्जावान होता है इससे।
और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि हमें बीमार शरीर को रोग मुक्त रखता है, पूरे शरीर को रोग मुक्त करता है। शरीर में हाथों में भी गांठ हो जाती है बहुतों के, किसी के कहीं शरीर में गांठ हो रही है वो ठीक हो जाती है, पेट संबंधी समस्या दूर हो जाती है, और किसी का क्रिटिनिन लेवल बढ़ रही है। आज बहुत बड़ी समस्या बन रही है आजकल कि क्रिटिनिन लेवल बढ़ रहा है जी आजकल। क्रिटिनिन लेवल अगर यदि आप कपालभाति, क्योंकि हम बीमारी के लिए करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था 25 से 30 मिनट करना जरूरी है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो हम 10 से 15 मिनट करेंगे। लेकिन मान लो क्रिटिनिन लेवल किसी को घटाने के लिए करना है, या यूट्रस में सिस्ट हो रहे हैं, यूट्रस फाइब्रेट्स हो रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए करना है। इस बात का ध्यान रहे कि जब हम यूट्रस से संबंधित समस्या के लिए कपालभाति करते हैं, या नीचे के एब्डोमेन की किसी भी समस्या संबंधित कपालभाति करते हैं, तो मूल बंध लगा लेते हैं। पहले मूल बंध लगा के कपालभाति करोगे तो सीधा फोकस नाभि के नीचे जाएगा। आप करके देख लो कि मूल बंध लगा लो पहले, यानी कि अपने गुदा को और जननेंद्रियों को सिकोड़ लो, और फिर उसके बाद करो कपालभाति। आपका पूरा नीचे के हिस्से पर फोकस जाएगा। इससे पुरुषों की प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, और बहनों की गर्भ संबंधी, गर्भाशय संबंधी, यूट्रस संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ साथ उनकी मूत्र प्रणाली संबंधी, दरअसल क्या है, एक समस्या और भी बहुत ज्यादा बढ़ती है बहनों में भी, कि जब जहां 2-4 डिलीवरियां हो गई उनकी, तो वो कई बार अपनी यूरिन को नहीं रोक नहीं पाती, ज्यादा यूरिन रोकने की कैपेसिटी घट जाती है उनकी। अगर आप मूल बंध लगा के कपालभाति करते हैं तो आपकी यूरिन को रोकने की कैपेसिटी भी बहुत जबरदस्त बन जाती है। यानी कि हमारी जो एक तरह से यूरिन की नली है, वो दरअसल क्या, ये दोनों अंग, एक आप ध्यान से इनकी संरचना को सोचो, गुदा और यूरिन की नली, इनका क्या काम क्या है? ये वास्तव में नलियां हैं, और ये नलियां खुली पड़ी रहती हैं। हमारे इन भागों में संकुचन की प्रक्रिया है, वो संकुचन की प्रक्रिया उसको रोकती है। वो संकुचन की प्रक्रिया अगर आपकी खत्म हो जाती है तो बहुत से लोगों का मल भी निकलने लगता है, यूरिन भी निकलने लगता है। वो वाली समस्याएं अगर यदि आप उनसे निजात पाते हैं तो ये आगे जो हम बाह्य प्राणायाम करेंगे वो सारी समस्याएं खत्म कर देता है। किसी बहन का शरीर हल्का सा बाहर आ रहा हो नीचे से, तो वो भी ठीक हो जाता है इससे, कपालभाति करने के लिए। लेकिन पहले मूल बंध लगाना जरूरी है। तो मूल बंध लगा के करोगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हमारे 9 द्वार हैं। कपालभाति करते रहिए, 9 द्वार हैं, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों स्वर, एक मुंह, 7 तो ऊपर ही हैं, 2 नीचे हैं। इनमें से हवा का या किसी चीज का, जैसे कान से मैल भी निकलता है, श्लेष्मा सा निकलता रहता है, नाक से एक प्रकार का श्लेष्मा निकलता है हमारा, जीभ में से लार बनती रहती है मुंह में से, आंखों में से भी एक ढीड बोल देते हैं इसे, तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत श्लेष्मा बनता रहता है, निकलता रहता है। वही स्थिति नीचे के अंगों के लिए भी है। तो अगर यदि हमें इन सबको स्वस्थ रखना है तो योग की क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक का जीवन हम पूरा स्वस्थ जी सकते हैं। कि सांसें तो निर्धारित हैं, अब सांसें निर्धारित हैं तो उनको, सांसों को लंबा कर लो, लंबे लंबे सांस ले लो। अगर सांस की निर्धारित है तो जितनी देर में हम एक सांस लेंगे उतनी देर में तो 15 सांस का टाइम निकल जाएगा, तो हमारी आयु कितनी बढ़ जाएगी। तो इससे आयु भी बढ़ती है प्राणायाम से। और ये फैक्ट है कि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति की आयु हमेशा ही दीर्घायु होगी, लेकिन करना होगा उसे प्रॉपर। खाली बैठ के यार चर्चा कर लिया, उसको कर लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको उसमें उतरना होगा। प्राणायाम का मतलब प्राणों का आयाम, ठहराव, अपनी अंदर की यात्रा है ये। इस यात्रा को करते हुए आपकी आंखें बंद हो, बड़े प्रेम से, तल्लीनता से ईश्वर का नाम लेते हुए करते रहोगे, आपके ऊपर वो प्राणायाम 10 गुना काम करेंगे। कपालभाति या भजन के साथ पूरा बंधन लगा के भजन के भगवान का नाम लेते हुए करते रहो, तो वो ही प्राणायाम जो सामान्य आपको इधर उधर बातें करते हुए करोगे, उससे कई 20 गुना काम वो आपका तब ज्यादा करेगा। क्योंकि हम अंतर की यात्रा में उतर जाते हैं उस समय में, और अंतर की यात्रा ही ये असली यात्रा है। अंतर के प्राणों का आयाम ही ये असली यात्रा है हमारी। ये कपालभाति प्राणायाम के बारे में मैंने आज आपको फिर भी काफी बताया, कल से ज्यादा, कल इससे भी ज्यादा कुछ और बातें बताऊंगी। इसके बाद अब करते हैं बाह्य प्राणायाम।
बाह्य प्राणायाम में बताया था कल 3 बंद लगाने हैं, सबको आता है, फिर भी एक ही बार रिपीट करूंगी कि पूरा श्वास खाली करके आपको 3 बंद लगाने हैं। एक बार मोबाइल दे देना अपना टाइम देखने के लिए। पूरा श्वास खाली करके 3 बंद लगाने हैं। पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद। बंद खोलेंगे, मुझे तो सिर्फ समय देखने के लिए चाहिए। फिर करेंगे एक बार और, पूरा श्वास खाली करके मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। ये बंद जब तीनों लगा लेते हैं, ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं। धीरे धीरे तीनों बंद खोलेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार, पूरा सांस खाली करके पेट को यथाशक्ति चलाना है। सांस ना लेनी है ना छोड़नी है। पेट चलाएंगे। यथाशक्ति चलाएंगे। शुरू में 10-12 बार से लेके शुरू होगा, और उसके बाद अगर आपका पेट सॉफ्ट है, आपने कुछ खाया नहीं, आराम से, बड़े आराम से आप 60 बार तक, 70 बार तक पेट को चला सकते हैं। जब पेट को चला रहे हो, न सांस लेना है न छोड़ना है उस समय में। ये है अग्निसार क्रिया। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में कंठ को संकुचित करके श्वास खींचना है घर्षण की आवाज के साथ। जैसे मैंने बताया, जहां से हिचकी लेते हैं उसी पॉइंट पर है। किसी को यदि समझ में ना आए, एक बार दोबारा समझ लो, पहले छोटी छोटी हिचकी सी ले लो। जैसे एक गले में खाज लगती है, रुक जाते हैं, वही स्थिति है ये। कंठ को संकुचित करके श्वास खींचना है, फिर जालंधर बंद लगा लेना है। जालंधर बंद लगाने का मतलब है जो हमने सांस भरा है वो नहीं निकाला, अभी हमने निकालना नहीं है, अभी हमें बंद लगा लेते हैं। कल शाम की क्लास में बताया गया था, कल सवेरे बताया था कि ये बंद होते हैं 2 प्रकार के। एक तो पूरे सांस बाहर निकाल के, जो हमने पहले किया बाह्य प्राणायाम में, पूरा सांस बाहर निकाल के हमने किया, और इसमें सांस भर के किया। इसमें आंतरिक कुंभक है, ये उससे बाह्य कुंभक था। पूरक रेचन किस किस में कराया है? पूरक था सांस भरना, वो कराया हमने भस्त्रिका में, और रेचन भी कराया भस्त्रिका में, और रेचन कराया कपालभाति में। बाह्य प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचन तीनों हैं। गहरा सांस भरा, पूरा सांस बाहर निकाल दिया, रोक लिया, फिर उसके बाद भर लिया, तीनों थे उसमें। अब अग्निसार में क्योंकि क्रिया है उसको अलग छोड़ देंगे। अब शुरू हो जाता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आंतरिक कुंभक लगता है। गहरा सांस, घर्षण की आवाज के साथ सांस भरेंगे। मेरे साथ साथ करेंगे। जालंधर बंद, बंद खोलेंगे, सीधे नाक का सर दबाकर बाएं शरीर से साथ छोड़ देंगे। छोड़ना ही बहुत आराम से है, एकदम झटके से सीधा ना छोड़ दो, बड़े आराम से श्वास छोड़ना चाहिए, ताकि जितना समय सांस लेने में लगाया था उतना ही समय हम सांस छोड़ने में भी लगाएंगे। फिर करेंगे एक बार और। जालंधर बंद, बंद खोलेंगे, सीधे नाक का सर दबाएंगे, बाएं शरीर से सांस छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। जालंधर बंद,
बंद खोलेंगे, सीधे नक्का सर दबाएंगे, बाएं शोर से सांस छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे। अब घुटने चलाएंगे, थोड़े से, थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद करके घुटनों के नीचे रखेंगे और घुटनों से उन्हें प्रेशर देंगे, दबाएंगे, ताकि जितने देर हमारे पैर मुड़े रहे हैं आलती पालती में या सर सिद्धासन में, तो वो हमारे पैर बिल्कुल रिलैक्स में आ जाएंगे, नसें ठीक हो जाएंगी पूरी। एक बार फिर करेंगे, सांस छोड़ते वापस, फिर एक बार और पैर आगे से उठ जाते हैं। जब हम घुटनों से अपने मुट्ठियों को दबाते हैं तो हमारे पैर आगे से उठ जाते हैं वापस। दोनों हथेलियां मिलाएंगे और घुटनों के बीच में रखेंगे और दोनों तरफ से प्रेशर देंगे। अगर आप ये क्रियाएं दोनों घुटनों की करेंगे तो जिंदगी में कभी पैर टेढ़े नहीं होंगे। अक्सर देखा होगा घुटनों की जरा से दर्द होने के बाद लोगों की पैरों की शेप बिगड़ जाती है, घुटने उनके सीधे नहीं रहते, पैरों में गैप आ जाएगा। गैप आएगा तो डॉक्टर कहते हैं घुटने बदले जाएंगे जी। वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं यदि आप घुटनों की ये 2-3 छोटी एक्सरसाइज करते हैं। आपकी पैर दिख नहीं रहे हैं। मैं थोड़ा सा पास लिया हूँ स्टैंड को इस बार। अब थोड़ा सा के चलते हैं। नहीं दीदी, आप पीछे हो जाइए बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए दीदी, वैसे ठीक है आपका कैमरा। ठीक है। हाँ दीदी बिल्कुल क्लियर है। पिन कर लीजिए अपना, जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा वो पिन कर लीजिए। मैम इसमें पैर की स्थिति क्या होगी? नहीं जी, पैर की स्थिति क्या होगी? पंजे आगे की ओर कि नॉर्मल? पंजे इसमें नॉर्मल रहेंगे, हमें पंजों में फोकस नहीं करना, घुटनों में फोकस करना है हमें इस समय, ठीक है ना? धन्यवाद। इसमें किया, धन्यवाद धन्यवाद जी। और ये किया तो पैर बिल्कुल पैर ढीले छोड़े रखो, सिर्फ पूरा फोकस घुटनों पे डालो, घुटनों से दोनों हथेलियों को दबा दो। दीदी पहले वाली बताइएगा जो मुट्ठी मोड़ के करना था। मुट्ठियां खड़ी कर ली हमने, मुट्ठियां अंगूठे अंदर किए, खड़ी मुट्ठियां घुटनों के नीचे रखी और घुटनों से दबा दी। घुटनों के जब भी खराब ज्यादा घुटने होंगे वो नीचे की नसें खराब होती हैं। यदि हम इन नसों की पूरी एक्सरसाइज करते रहे, इनमें हल्की मालिश भी करते हैं तेल वेल की, तो इनमें आसानी से बनी रहती है, पैर हमारे सही रहते हैं। वापस अब दूसरा देखो, दोनों हथेलियां मिला ली, दोनों घुटनों के बीच में, दोनों तरफ से प्रेशर लगा दिया। वापस फिर किया, वापस। अब दोनों हाथ अपने साइड में रखेंगे, ये भद्रासन की स्थिति है, दंडासन की स्थिति है, और अपने पैरों की उंगलियां चलाएंगे, सिर्फ उंगलियां चलानी है पैरों की। अब पूरे पैरों को, एक पैर अपनी तरफ खींचेंगे, एक पैर दूसरी तरफ बाहर की तरफ। देखो, आप ध्यान से देखो, ये घुटनों का भी अभ्यास साथ साथ है, चल रहा है, क्योंकि जब हम अंदर की तरफ करते हैं तब हमारे पैर की घुटने की पोजीशन चेंज हो जाती है। ऊपर की तरफ से आगे दूसरा पैर को आगे की तरफ खिंचाव दे रहे हैं तो ऊपर से घुटने की पोजीशन बदल गई। अब फिर वापस दूसरे वाले पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और पहले वाले को आगे की तरफ। ये घुटनों का भी अभ्यास है, पिंडलियों का अभ्यास है, दोनों का अभ्यास बहुत जबरदस्त है। ये मैं यहाँ सिर्फ 4-5 बार कराऊंगी ये अभ्यास को, लेकिन आप कभी जो आराम से करें तो ये 10-10, 11-11 बार भी कर सकते हैं। ये जब आगे की ओर घुटना लाए, सोचे पैर को लाएं तो कोशिश करें कि तब तलवे को पूरा जितना मैक्सिमम जितना आगे की ओर कर सकते हैं, जिसको अपनी ओर कर रहे हैं मैक्सिमम कितना अपनी ओर कर सकते हैं उतना करना है, ताकि आपके घुटने उनके नीचे जो खिंचाव नसों में आ रहा है वो आपको महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम खेल नहीं कर रहे हैं यहाँ, हमें अपने शरीर को स्वस्थ करने की क्रियाएं कर रहे हैं। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। जो इधर की तरफ लाएंगे तो कन की उंगली हमारी जमीन पे टच हो जानी चाहिए, तो वापस इधर की तरफ जाएंगे तो इधर की उंगली आपकी जमीन पे टच हो जाए। यही क्रियाएं हम पैरों को फासला देके भी करते हैं। इसमें घुटने एक तरफ पैर का अंगूठा जमीन पे टच करेगा, इधर से लास्ट वाली उंगली पूरा घुमाएंगे, पूरे प्रेशर के साथ घुमाएंगे। जिंदगी में आसानी से कभी टखने में मस्कोड़ नहीं आएगी,
जैसे चलते चलते पैर मुड़ जाता है कि टखना मुड़ गया जी, टखना उतर गया जी, कोई समस्या नहीं आएगी। सारे झटके झेल जाते हैं फिर घुटने के, क्योंकि इनमें पूरी लचक बनी रहती है। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब अपने हाथ की ये वाली ग्रिप घुटने के नीचे से बनानी है और घुटने को गोल ऐसे अपनी तरफ क्लॉकवाइज चलाना है, घुटने को क्लॉकवाइज चलाना है। गुड। जिनका मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज चलाना है इनको, इस पैर को उल्टा चलाओ, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ गुड। हाँ अब इसका दूसरा अभ्यास है, पैर को रखो जमीन पे ऐसे, इसके नीचे अपने घुटनों की, अपनी कोहनी की ग्रिप बना लो, कोहनी वाली ग्रिप। देखो दोनों हाथ कोहनी वाले की ग्रिप है, कोहनी से ऊपर हाथ आने चाहिए। फिर इसे उठा लो, पैर को इतना उठ जाए सामने आ जाएगा ये, ऐसे गोल गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे दो फायदे हैं, एक तो ये हमने जब ये वाली ग्रिप बनाई, हमारा जो घुटने से ऊपर के पैर का भाग है वो हमारे पेट से टच हुआ, पेट भी घटेगा और घुटने से की समस्या दूर होगी। वापस छोड़ेंगे, पैर को ढीला छोड़ के छोड़ देंगे, दूसरे पैर से करेंगे सेम, पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ग्रिप चेंज करेंगे, कोहनी वाली ग्रिप बनाएंगे, इसके नीचे से रख के पैर को रखेंगे पहले सीधा, कोहनी वाली ग्रिप, पैर ऊपर उठाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करना है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। वापस रिलीज, बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में, दोनों तलवों को मिला लेंगे और हाथों की ग्रिप पैरों के आगे से रखेंगे और पैरों को चलाएंगे। पैरों को जितना हो सकता है उतना मूल भाग की तरफ खींचेंगे, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना अपने मूल भाग की तरफ पैरों को ले जाना है, एडियो को ले जाना है और फिर पैरों को चलाना है। सिर्फ तितली आसन भी कहते हैं। और पैर ना चलाओ, हाथ ऐसे लेके ऐसे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो, ये भद्रासन है। ये भद्रासन बहुत जगह उपयोगी है, ये हमारे पेल्विक पोर्शन को, नीचे के पोर्शन को भी सॉफ्ट करता है। महिलाओं का ये पोर्शन सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में आगे नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं। अगर यदि इस आसन को नहीं करते तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना नहीं रहती, फिर डॉक्टर अक्सर सिजेरियन कर देते हैं। कारण यही है कि हमारा वो पेल्विक जो पोर्शन है वो सॉफ्ट नहीं रहता, सॉफ्ट टिश्यूज उसकी बनने जरूरी हैं। और इसके साथ साथ हमारी जांघों का ये चर्बी घटती है, मोटापे का भी की समस्या को भी दूर होती है इससे। जो पैर हैं साथ ये वाले, ये यहाँ से पूरा खिंचाव आ रहा है इसमें, और शुरू जब ज्यादा ना हो रहा हो ना तो लगे कि होने, तो आप हाथों पे को इस पे टिका दो, चलो मैं हमसे हो नहीं रहा अभी, तो अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पे टिकाओ, फिर इन्हें चला दो, अपने आप ही धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगेंगे धीरे धीरे। वापस अब हाथों के अभ्यास, थोड़ा सा हाथों की उंगलियों को चलाएंगे पहले, उंगलियां चलानी है, पूरी मुट्ठियां बंद नहीं करनी है, ध्यान रहे। अब मुट्ठियां बंद करें, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर करके दोनों मुट्ठियों को मिलाएंगे आपस में, बाहर की ओर घुमाएंगे। ये कलाई का अभ्यास है, अब अंदर की ओर घुमाएंगे, अपनी हथेलियां खोल के ऊपर नीचे करेंगे,
हथेलियां ऊपर की ओर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते। इसको करने में ध्यान रखना है, आपके हाथ ढीले नहीं रहने हैं, ऐसा नहीं यूं ऐसे नीचे ले आए, ऐसे ढीले ढीला नहीं करना, पूरा आप ये हाथ और ये वाला पोर्शन ये तो सीधा ही रहेगा। झटके से करोगे तो यहां भी झटका लगेगा, सर्वाइकल ठीक होता है, शोल्डर फ्रीजन ठीक होता है और कंधों संबंधी समस्या नहीं रहती कंधों की। अब इधर साइड में ढीला नहीं करना है, यहां पे लाके झटका देना है, झटका दोगे आपके कंधे तक झटका आएगा, सारी नसें खुल जाएंगी। ऊपर सांस भरा, सांस छोड़ते, जब ऊपर लेके जाओगे बिल्कुल सीधे कर दो, स्ट्रेट। एक इस तरीके से भस्त्रिका भी चलती रहती है हमारी, और हमारी अभ्यास, शरीर के अभ्यास भी। स्कंद चालन, कंधों को घुमाएंगे ऐसे गोल गोल। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कंधों को। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं कहीं तो। अब इसी में देखो दूसरी नेक्स्ट पोजीशन, यहां मिला लो हाथ को, बिल्कुल यहाँ यहाँ आपस में मिला लो दोनों हाथों को, सांस भरते खोलो। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, घुटनों पर रखेंगे दोनों हाथ, स्कंद चालन, ऐसे कंधे घुमाएंगे गोल गोल, कंधों को चलाएंगे, शाबाश। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। अब कलाई की ग्रिप, एक इधर से पहले कलाई पकड़ ली, फिर दूसरे हाथ से इधर से कलाई पकड़ ली, कलाई की ग्रिप बन जाएगी ये। बनाओ, पहले कलाई ग्रिप बनाओ, देखो यहां से कलाई पकड़ी, तो इधर से दूसरी तरफ से कलाई पकड़ ली, दोनों कलाई पकड़ ली। अब हाथ सिर से ऊपर ले जाओ, एक बार इधर से खिंचाओ, सांस भर के, सांस छोड़ ढीले छोड़ेंगे, फिर एक बार दूसरी तरफ से खिंचाव करेंगे। कंधों संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शोल्डर फ्रीजन हो किसी का, कंधे जाम हो रहे हो या सर्वाइकल ज्यादा हो, ये कर लो। और एक बात और भी है, कभी भी जुकाम ज्यादा हो रहा हो, आप ये कंधों के सारे अभ्यास कर लेना जितने बताए, आपके हाथ नोस्ट्रिल्स खुल जाएंगे, आपको श्वास ठीक से आने लगेगा एकदम, जुकाम में भी। यानी कि ये इतना काम करते हैं हमारे ऊपर की साइनस से संबंधित समस्याओं पर भी, सारी नसें एकदम खुल जाती हैं वो। श्वास छोड़ते हुए छोड़िए, कंठमूल से लगाएंगे, सिर्फ 2-2 बार कराऊंगी आज, समय हमारे पास नहीं है ज्यादा। श्वास भरते पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए छोड़िए, कंठमूल से लगाएंगे। श्वास भरते गर्दन बिल्कुल पीछे, दांतों को मिलाकर रखेंगे जब गर्दन पीछे लेके जाएंगे, इससे गर्दन में खिंचाव आएगा। थायराइड के लिए तो है ही, सर्वाइकल का तो उत्तम ही है, दोनों चीजों के लिए बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते सामने, अब श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे को दाईं ओर घुमाएंगे, अपने कान को दाईं ओर टच करेंगे, दूसरी ओर सीधे हो जाएंगे सांस भर के, फिर दूसरी ओर श्वास भरकर, फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने, ठोड़ी को कंधे की ओर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते सामने लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते दूसरी ओर लेकर जाएंगे, श्वास भरते सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते सामने, ठोड़ी को कंठमूल से लगाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे,
दूसरी ओर से करेंगे। रुकेंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले समझ लो कि अपनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा लेना है। ये वायु मुद्रा जिसे कहते हैं वो बना लो। एक हाथ यानी कि बायां हाथ हमारा कलाई वाला हिस्सा घुटने पर रहेगा, यानी कि बिल्कुल ढीला छोड़ रखेंगे, तना के नहीं रखना, सामान्य रखना है। दूसरे हाथ से, सीधे हाथ से अंगूठे से नाक का स्वर दबाएंगे और बाएं स्वर से सांस भरेंगे। अब इन दोनों उंगलियों में से कोई सी एक उंगली है, दोनों को बाएं स्वर पर रखकर दबा देंगे, दाएं स्वर को खोल देंगे, दाएं स्वर से सांस छोड़ देंगे। फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ दिया। आप लोग करते रहेंगे। मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का परिचय आज ही हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वासों का। मैम इसमें मूल, मैम हरिओम, इसमें मूल बंद लगाना है ना? मूल बंद तो अगर आप बीच बीच में लगाते रहो, जितनी भी आप कोई क्रिया कर रहे हो, भरते और छोड़ते समय, सांस भरते और छोड़ते समय मूल बंद लगाना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करना सर्वोत्तम है। इसकी क्रिया के अंदर नहीं आता बस ये कि मूल बंद लगाना ही जरूरी है। इसका क्रिया को समझे पहले। कोई भी प्राणायाम, जैसे मैंने कहा था कि हमें इसमें चारों बातें समझनी है। पहला है करने की तरीका। बाएं से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। सामान्य तरीका तो ये है। इसमें भी और जब इसकी गहराई में जाते हैं, जितना समय हम सांस लेने में लगाएंगे उतना ही समय हमें सांस छोड़ने में लगाना है, और जितना समय हम सांस छोड़ने में लगाते हैं उतना ही समय सांस लेने में लगाना है। 2.5 सेकंड से लेकर 3 सेकंड में हम सांस भरते हैं आराम आराम से, और 2.5 से 3 सेकंड में हमें छोड़ना है। इसके लिए हम सबसे बढ़िया काम करते हैं कि हम गायत्री मंत्र चला लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तक सांस भरना है। तो जो इतने लंबे से सांस भरने के लिए क्या करना होता है, बड़े आराम आराम से, बड़े प्यार से सांस भरना है, बहुत प्रेम से बड़े आराम आराम से सांस भरेंगे, और फिर जब छोड़ेंगे वो बड़े आराम आराम से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका अगर यदि आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही समझ लें तो जिंदगी में कभी सांस से संबंधित से समस्या नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम बातों में आके, बहुत से क्या करते हैं, चल रहे चारों तरफ देख भी रहे और अनुलोम प्राणायाम करते घूम रहे, कुछ भी लाभ नहीं होगा उससे, क्योंकि आप उसमें ना तो आपने अपनी सांसों पे फोकस किया और ना ही गहरा ले रहे हो ना गहरा छोड़ रहे हो। गहरा लेना ही इसका काम करेगा, क्योंकि इतना गहरा लेना है कि हमारे फेफड़ों में इससे ज्यादा और सांस ना आता हो, इससे ऑक्सीजन ना आती हो, इतना तो भरना है। जब छोड़ना है तो बिल्कुल खाली कर देना है, तो तब जाके वो हमारा प्राणायाम हमारे ऊपर काम करता है। क्योंकि जब हम सांस भरते हैं तो एक तरीके से हमारी श्वास की नली से जाया हुआ सांस ब्लड को प्योरिफिकेशन करने के लिए तुरंत वो प्रभाव डालता है। वो अगर आप सामान्य कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, इसमें भी तो सांस तो लिया ही जा रहा है ना, तो वो अगर हम करेंगे तो हमें फिर उससे कोई लाभ उतना नहीं होगा। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। और दूसरी बात और भी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में को उसको लंबा क्यों करना चाहिए, गहरा क्यों करना चाहिए। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, छोटे छोटे सांस लेकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे जो उनका एकदम बढ़ जाएगा। और किसी का ब्लड प्रेशर कितना ही हाई हो रहा हो और उसने सम पे लाके किया, बहुत आराम, वो 3 सेकंड की जगह भी 4-5 सेकंड में सांस पूरा लेके जाए, 4-5 सेकंड में छोड़ दे, हाथ उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो करने का तरीका एग्जैक्ट होना चाहिए आपके पास।
कि हम उसको जो है समझ नहीं पाते कई बार, और बिना समझे जब करेंगे, कहा कि भाई कुछ नहीं, भाई बाएं से दाएं से छोड़ो, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ो, इतना समझ लो बस। इतना ही समझना काफी नहीं है अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए, क्योंकि ये प्राणायामों का राजा है। राजा किसको कहेंगे? जो सर्वश्रेष्ठ होगा। सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? जो ज्यादा गुणी होगा। तो ये बहुत गुणवान है प्राणायाम। पूरे शरीर की, देखो हमारा पूरा शरीर नसों नाड़ियों से तो बना है, पूरे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है, और इन नसों के जाल में जगह जगह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तभी हमें वहीं उस पर्टिकुलर अंग हमारा कमजोर पता चला जाता है। आंखों की तरफ जाने वाली जो छोटी छोटी नसें हैं, जब वीक पड़ जाएंगी तो चश्मा जैसा चढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ अवस्था के अकॉर्डिंग भी, हमारा तो खैर अवस्था के अकॉर्डिंग है, हमारा तो जाके अब चढ़ा है, लेकिन बहुत से बच्चों बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं। वो समस्या जो आती है उसके लिए अनुलोम प्राणायाम उन बच्चों को कराना शुरू कर दिए, एकदम ठीक होने शुरू हो जाएंगे, चश्मे हट जाएंगे। अगर यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत गहरा करते हैं तो श्वास संबंधी, चश्मे संबंधी, यानी आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं, और इसके साथ साथ हृदय रोग भाग जाते हैं दूर, हमारा हृदय प्रॉपर काम करने लगता है। देखो हृदय एक ऐसी चीज है जो हमारे जन्म से पहले बनी थी। कहते हैं ना कि डॉक्टर के भी दिखाना जाओ, जब प्रेगनेंसी दिखाने जाओगे आप, जब वो कह देगी ना हाँ भाई धड़कन आ गई, आप खुश हो जाओगे, हाँ भाई धड़कन आ गई बच्चे में, इसका मतलब ये है कि बच्चा लाइव है, वो बना नहीं है, पूरा बच्चा भी नहीं बना, और धड़कन धड़कन देख के, यानी कि वहां से धड़कना शुरू हुआ, वो दिल वहां से बनना शुरू हुआ, फिर वो एक पोजीशन ले ली उस दिल की, और फिर जब हमारा जन्म हुआ तब से ये दिल धड़क रहा है। जिस दिन ये रुक जाएगा ये सारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो कम से कम इस दिल पर फोकस तो कर लो, इसको दिल को समझ तो लो। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे इन समस्त नस नाड़ी और हृदय पर काम करता है। ये हमारे हृदय की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि श्वास श्वास पर हरि बजे, वृथा श्वास मत को, यानी कि सांस जो है हमारी, यूं नहीं पता कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस होगी। और इसके अलावा अगर यदि हम ये मानते हैं कि सांसें गिनी हुई आती हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और इससे पहले हमने जो किए थे और भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम हमारी आयु को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी श्वास, इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में जितनी हम सांसें भर रहे हैं उससे 5 गुना सांस हम फालतू लेते हैं जब हम सामान्य बात करने में सांस लेते हैं। क्योंकि जितनी देर में हम 5 सांस भरेंगे इतनी देर में हम अनुलोम विलोम का सिर्फ 1 सांस भर पाते हैं। इसका मतलब हम अपनी आयु को भी बढ़ाते हैं, इस तरीके से आयु भी बढ़ती है, और वो आयु बढ़ती है जो स्वस्थ हो, निरोग हो, शरीर को निरोग करने वाली आयु है, वो वाली बढ़ेगी, प्राण वायु बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ती है इससे। तो इसलिए बस ध्यान जरूर ये रखना है कि जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, अंतर में उतर जाओ, आंखें बंद कर लो, सांसों को महसूस करना शुरू कर दो, ये मैंने गहरी सांस भरी है और अब मैं छोड़ रहा हूं, तो ये मैंने गहरी सांस छोड़ी है। जब भरे कि मैंने गहरी सांस भरी है और ये मैंने छोड़ी है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपकी बिना उंगली रखे भी सांस एक तरह, जिधर से आप चाहोगे उधर से सांस गहरी आएगी, और जिधर छोड़ना चाहो उधर से सांस गहरी छोड़ी जाएगी। मैंने कई बार इस बात को एक्सपेरिमेंट को करके देख लिया कि मैं देखूं, चलो आज मैं करके देखती हूँ, बैठी हूँ कमरे में अपने, कि मैं बाएं से भरूंगी दाएं से छोड़ूंगी बिना हाथ नाक पे लगाए, और वो इतना बढ़िया हुआ क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन जबरदस्त थी, क्योंकि ध्यान सारा का सारा सांस पे ही तो था कि मुझे बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। जब इतना कंसंट्रेशन के साथ हम करते हैं तो हमारी एक तरह से ये समझ लो कि ईश्वर साक्षात्कार की एक असली घड़ी है ये। स्वामी जी कहते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा ये मान के चलिए कि ईश्वर का वरदान हमारे ऊपर आ रहा है, ईश्वर का अनंत आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है इस समय में, और ईश्वर हमारे बिल्कुल समीप खड़े हैं और वो खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वो महसूस आप कर लेंगे अगर यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत गहरे में उतर करके बड़े प्रेम से, निष्ठा, पूरे सांसों पे फोकस करके करेंगे, तो आपको महसूस हो जाएगा। आज भी क्लास ऑफ होने के बाद 5 मिनट करके देख लेना, आपको लगेगा कि भगवान बिल्कुल खड़े होकर सामने वरदान दे रहे हैं हमें, और हमारे शरीर में पूरी उनकी ऊर्जा आ रही है, हमारा शरीर पूरा उनकी ऊर्जा से आप्लावित हो रहा है। आप ऐसा स्वयं महसूस कर लेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूं इसलिए होता होगा जी, आप ये सब अनुभूत प्रयोग हैं, सब तरीका सही सिखा दिया जाए अगर,
तो हर कोई उसका अनुभव करेगा, हर कोई उसमें उतरेगा, हर कोई उस कहना कि उस गंगा में गोता खाएगा, तो वो हर कोई खाएगा और हर कोई पवित्र हो जाएगा। मैम करेंगे हम। हाँ। मैम 1 मिनट, इसमें मतलब कितने मतलब मिनट तक कर सकते हैं अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम का अभी मैंने ये बताया बेटे, ये 10 से 15 मिनट तो प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है, 15 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए। हाँ, 10 मिनट का कम से कम कोई आप गायत्री मंत्र चला लो या भजन चला लो और मन से करो, तो आपको देखो परिवर्तन स्वयं महसूस होगा अपने अंदर। ये आमूल परिवर्तन होता है हमारे अंदर इससे। मैम आपसे एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे मैंने ना ज्यादा कोल्ड हो जाता है, तो मतलब इसके लिए कौन सा वाला करूं? जैसे आपने बताया कि सारे करने बैठने वाले, कोल्ड मेरा ठीक नहीं रहता है। कोल्ड ठीक नहीं रहता, उसके सबसे बढ़िया है बेटा, पहले तो नाक में बादाम का तेल डालना शुरू कर दो रात को सोते समय, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा कोल्ड। ओके मैम। नियम बना लो कि रात को पहले बाएं में स्वर में डालना है, फिर दाएं में ऊपर को चढ़ा लेना है करके लेट के डालना है, नाक में बादाम का तेल डालो या गाय का घी डाल लो करके, शुद्ध घी। तो वो अगर आप दोनों चीजें ये इनमें से कोई सी भी डालते हैं, आपका नाक का जुकाम जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और कंधों के करोगे उसके बाद जब हम इसीलिए उसी के बाद हम अनुलोम विलोम कराते हैं ताकि नोस्ट्रिल्स खुल जाएं। अगर आप कंधे के करेंगे, कंधों के कर लो, फिर उसके नोस्ट्रिल्स खुल जाएंगे। लेकिन जुकाम परमानेंट आपको रह रहा है, उसके लिए यही है कि आप नाक में बादाम का तेल डाल के सोया करें। और इसकी कुछ इस तरह की औषधि, जैसे तुलसा जी के पत्तों का काढ़ा बना के पी लिया या अदरक तुलसा जी के पत्ते पका के पी लिए, इस तरह की चीजों के लिए ना सेवन शुरू कर दो। एक बात और इसका सबसे बड़ा नुक्ता, चाय की तरह पानी पी लो, इतना बॉइल्ड पानी कप में लो और चाय की तरह चुस्की भर भर के पी लो, आपको हाथ क्या जुकाम में आराम पड़ेगा, महसूस हो जाएगा मुझे जुकाम में बहुत फर्क पड़ गया। ओके मैम। ठीक है, अब करेंगे भ्रामरी। दीदी जी रात को कोल्ड ड्रिंक ना पिए दिन में और रात में? कोल्ड ड्रिंक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, फिर भी कोल्ड हो जाता है, मतलब मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। उसके लिए नसें बताइए, अभी आपका पूरा कोर्स होगा, उसमें जलनेती सूतनेती भी बताई जाएगी, वो आपको बहुत रामबाण का काम करेगी। और आप सूर्यभेदी भी बताएंगे, सूर्यभेदी जुकाम में बहुत लाभदायक होता है। हाँ, 7:15 बज गए। हाँ, इसलिए मैं एंड की ओर जा रही हूँ। भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि इसके बिना बंद नहीं करना नहीं चाह रही मैं, सिर्फ 3 बार कर लेंगे। पहली उंगली माथे पर, 3 से हल्के से आंखें बंद, अंगूठों से कान बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, नाक से ओम की ध्वनि बोलेंगे। रुकेंगे, उद्गीत करेंगे, लंबा गहरा श्वास, ओम की ध्वनि बोलेंगे 3 बार। मौन ध्यान, आंखें बंद, मन से है। मौन ध्यान बड़ा बाद में कराएंगे, अभी फिलहाल दोनों हथेलियां मलेंगे, अपनी आंख पर रखेंगे, समय की सीमा है। एक बार सिंह दहाड़ पूरा सांस भरकर, जीभ बाहर निकालकर कंठ से ध्वनि निकालेंगे।
इसलिए दृष्टि बिल्कुल या तो सामने या फिर अपनी माथे पर रखते हैं। कंठ की मालिश, बैठ जाएंगे सामने, ताली बजाएंगे, खिलखिला के हंसेंगे। हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाथ पूरे उठा के खोलने चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के आनंद की जय। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज।